Hello children, our today's topic is synthesis, and in that topic we will read about simple sentence. मैंने अपने क्लॉज पार्ट 1 में आपको क्लॉज क्या होता है और उससे रिलेटेड 3 टर्म क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंस, चूँकि हमें सिंथेसिस में क्लॉज की भी आवश्यकता पड़ेगी और सेंटेंस की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस क्लॉज और सेंटेंस के बारे में क्लॉज पार्ट 1 अपने पहले वीडियो में मैंने डिफ़ाइन कर रखा है कि क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज के टाइप्स क्या होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। और वहीं पर उसी पार्ट 1 में मैंने एक और वर्ड यूज़ किया था जब ये इन दोनों को एक्सप्लेन किया था, दैट इज़ अबाउट फ्रेज। व्हाट इज़ फ्रेज? इन शॉर्ट, आई एम टेलिंग यू, फ्रेज is also the group of words like clause and sentence, okay, but there is not any subject or predicate as you will get in clause and sentence। जैसे clause और sentence में आपको एक specific subject predicate section दिखाई देता है, वैसा phrase में नहीं होता है, लेकिन ये तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो फिर क्या होता है, इनसे डिफ़र क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता है और इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, फ्रेज़ का वैसे कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन when phrase is added in any place in any sentence it will become meaningful। कि फ्रेज किसी सेंटेंस में जब ऐड हो जाता है तो इसका महत्व बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द रूम, इन द रूम, ये क्या है? दिस इज द प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये एक फ्रेज है। अब प्रीपोजिशनल, एडवर्बियल, दैट इज अदर थिंग, बट दिस इज फ्रेज। अब इन द रूम का कोई मतलब नहीं है। इन द रूम, ऑन द वॉल, है ना, एट द रेलवे प्लेटफॉर्म, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये फ्रेज किसी सेंटेंस में ऐड हो जाते हैं, जस्ट एज वी आर सिटिंग इन द रूम, तो इन द रूम का मतलब भी समझ में आया। कहने का मतलब है कि फ्रेज़ का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन फ्रेज़ अगर किसी सेंटेंस में ऐड हो गया तो वो वहीं मीनिंगफुल हो जाता है, दैट्स ऑल। फिलहाल इस सिंथेसिस करने के लिए हमें फ्रेज़ की वहाँ आवश्यकता नहीं है, हमें इन्हीं दोनों की आवश्यकता क्लॉज और सेंटेंस की है। क्लॉज के बारे में हमने आपको बताया है वीडियो में पार्ट 1 में कि क्लॉज इज़ ऑल्सो द वेरी शॉर्ट सेंटेंस हैविंग सब्जेक्ट प्रेडिकेट बट नेवर गिव्स द कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस का मतलब है जैसे ही डिड नॉट गो टू स्कूल या ही इज़ ऑनेस्ट। अगर कह दिया कि वो ईमानदार है तो एक जनरल सी बात हुई, बट हैविंग जस्ट बिहाइंड ऑफ दिस क्वेश्चन माइट बी क्वेश्चन और अराउज्ड, वो ऑनेस्ट है तो क्या, सो वॉट, तो क्या होगा? ही इज़ रिच येट ही इज़ ऑनेस्ट। वो धनी है फिर भी वो ईमानदार है, ठीक है ना। तो ये जो अब जाकर के कंप्लीट सेंस हुआ, कहने का मतलब है कि जब कोई क्लॉज अपने में इनकम्प्लीट सेंस दिखाई देता है, उसके साथ एक दूसरा क्लॉज जुड़ जाता है तो एक सेंटेंस बन जाता है। ऐसा ही उस पार्ट 1 में आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो ये आपका क्लॉज और सेंटेंस का रिलेशन क्या, कि एक सेंटेंस 2 या 2 से अधिक क्लॉजेस से मिलकर के बनता है। ये सेंटेंस और क्लॉज के बीच का रिलेशन है। क्लॉज 3 तरह के मैंने बताया आपको, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य, किसी भी सेंटेंस की जो मेन बात होती है, वो बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं गया। सी, ही इज़ इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इन दिस सेंटेंस व्हाट इज़ द मेन पॉइंट? मुख्य बात क्या है कि वो बीमार है, क्योंकि जो दूसरी एक्टिविटी हुई है वो इससे जुड़ी हुई है। ये घटना होने के वजह में कारण क्या है? ये है। अगर बीमार होता तो ऐसा नहीं, बीमार ना होता तो ऐसा नहीं होता। चूँकि ही इज़ इल, वो बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं गया। तो मेन बात क्या है? ये है। वन मोर, ही वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज। अब इस सेंटेंस में ताजमहल को देखना और आगरा जाना, ये दोनों अलग बातें हैं। ये दोनों ही क्रियाएं, दोनों ही जो एक्शन वर्ड हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन आगरा देखना तभी पॉसिबल हुआ कि जब ताजमहल देखना तभी पॉसिबल हुआ जब आगरा जाना पॉसिबल हुआ, जब आगरा जाना हुआ।
बिना आगरा गए ताजमहल नहीं देखा जा सकता, ठीक है ना। तो हमारी जो मुख्य बात है, मुख्य एक्टिविटी जो हमारी है वो क्या है, आगरा जाना, ठीक है। वही हम कहना चाह रहे हैं दैट प्रिंसिपल क्लॉज इज द मेन क्लॉज। इन प्रिंसिपल क्लॉज यू विल गेट द मेन एक्टिविटी ऑफ द सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लॉज में आपको सेंटेंस की मेन एक्टिविटी दिखाई देगी, दैट्स ऑल। ये रहा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हिंदी में समान पदीय उपवाक्य कहते हैं। एक चीज़ हमने बताया, क्लॉज को उपवाक्य भी कहते हैं। तो समान पदीय उपवाक्य, समान पदीय से मतलब है कि वो भी प्रिंसिपल क्लॉज के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के इक्विवेलेंट ही होता है। अब इक्विवेलेंट हो करके वो अपना अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। ये रहा आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज। जस्ट एज हियर इन दिस सेंटेंस ही वेंट टू आगरा, ये एक है और एक है इसी में ही सॉ द ताज। दीज बोथ क्लॉजेज जो आपको सेंटेंस ये तो दिखाई दे रहा है, ही वेंट टू आगरा और दूसरा ही सॉ द ताज, ये दोनों सेंटेंस नहीं हैं, ये दोनों अपने आप में अलग अलग क्लॉज हैं। लेकिन हम बाय यूजिंग दिस कंजंक्शन एड वी कंबाइंड दीज टू, इन दोनों क्लॉजेस को हमने कंबाइन कर दिया और हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया, ही वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज। अब ही वेंट टू आगरा और दूसरा ही सॉ द ताज, इन दोनों क्लॉजेस से हमने ये सेंटेंस कैसे बनाया है ये हम आपको तब बताएंगे जब हम आपको कंपाउंड सेंटेंस बताएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे हिंदी में कहते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य जो होता है वो मेन क्लॉज पर पूरी तरह से डिपेंड होता है, उसकी डिपेंडेंसी मेन क्लॉज पर होती है। कैसे? सी, द बॉय इज माई ब्रदर हु won the फर्स्ट प्राइज। वो लड़का मेरा भाई है जिसने फर्स्ट प्राइज जीती। अब इसमें आप दो बातें हैं, द बॉय इज़ माई ब्रदर एक क्लॉज है एंड यहाँ पे ये ही हु जो लगाए हैं वो ही की जगह पे लगाए हैं। ही वन द फर्स्ट प्राइज ये एक अलग क्लॉज है, दोनों अलग अलग क्लॉजेज हैं। इन दोनों को जोड़ करके हमने एक सेंटेंस, इन दोनों क्लॉजेज को जोड़ करके हमने सेंटेंस बनाया। अभी हमने आपको बताया था ना क्लॉजेज में दो या दो से अधिक क्लॉजेज को जोड़ करके एक सेंटेंस बनता है, तो हमने इन दोनों क्लॉजेज को जोड़ करके यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया। और इसको कैसे बनाया ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जब हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाएंगे। अभी इस वीडियो में हम आपको सिंपल सेंटेंस बताएंगे। सिंपल सेंटेंस को पढ़ने के लिए हमने एक नॉन फाइनाइट वर्ब पार्ट 2 का मैंने वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर देखिएगा, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग नॉन फाइनाइट यू कैन नॉट फ्रेम सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें एक ही क्लॉज होगी, मतलब दो क्लॉजेस को या तीन क्लॉजेस को जोड़ करके एक ही क्लॉज जैसा लुक बना देंगे। उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट जैसा दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक ही दिखाई देगा। कैसे, इसको देखते हैं। ये ध्यान रहे, सिंपल सेंटेंस हम बना रहे हैं उसमें भी दो क्लॉजेस को मिला करके ही हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। कैसे, इसीलिए मैंने कहा सिंपल सेंटेंस को पढ़ने के लिए नॉन फाइनाइट जरूर पढ़ लीजिएगा। नॉन फाइनाइट में आपको इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल मिलेंगे। पार्टिसिपल के 3 पार्ट उसमें दिए हुए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखते हैं कि बाय यूजिंग 2 और मोर देन 2 क्लॉजेज हाउ यू मेक सिंपल सेंटेंस। सी, he saw the shade on the wall, he saw the shade on the wall, he got frightened, he got frightened। ये दो क्लॉजेज हैं डिफरेंट। he saw the shade on the wall, अगर हम कहें कि ये कंप्लीट है तो कंप्लीट कहाँ है ये? भाई उसने दीवार पर शेड देखा, सो वॉट, तो वो सो वॉट का आंसर कौन दे रहा, क्या दे रहा है? ही गॉट फ्राइटेंड, वो डर गया। अब इन दोनों क्लॉजेस को आपने एक कर दिया, आपका सेंटेंस बन गया। वो एक करने के तरीके के लिए हमें नॉन फाइनाइट सेक्शन की तरफ जाना होगा। नॉन फाइनाइट में आपने पार्टिसिपल पढ़ा है,
पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया है, पार्टिसिपल के 2 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट जो दिया है कि पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वहाँ होता है जहाँ पर वेयर 2 एक्टिविटीज़ टेक प्लेस टुगेदर एंड सेकेंड एक्टिविटी विल बी ड्यू टू फर्स्ट एक्टिविटी। दूसरी घटना पहली घटना की वजह से होती है। ये मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के पॉइंट 1 में बताया। और दूसरा पॉइंट जो था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, वो आप नॉन फाइनाइट आप पढ़ेंगे, उसमें आपको डिटेल में दिया हुआ। चलिए यहाँ पे हम पार्टिसिपल का फर्स्ट पॉइंट जरा अप्लाई करके देखते हैं। उसमें क्या था कि पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल वी आर गोइंग टू फ्रेम सिंपल। सी व्हाट एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी सी, सॉ means main word is see. Seeing the shade on the wall, put comma, he got frightened. है ना, दीवार पर छाया देखकर वो डर गया। अब तो दोनों घटनाओं को आपने एक साथ जोड़ दिया। क्या यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी आपको फर्स्ट एक्टिविटी की वजह से नहीं दिख रही है? अगर उसने छाया ना देखी होती तो शायद नहीं डरता, चूंकि उसने दीवार पे छाया देखी इसलिए वो डर गया। सो दिस इज योर सिंपल सेंटेंस। ऐसे भी एक और आप दिमाग में लगा सकते हैं, ही हर्ड द सैड न्यूज, ही गॉट फेंटेड। तो इसका क्या हो जाएगा? हियरिंग द सैड न्यूज ही गॉट फेंटेड। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पोर्शन आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की याद दिला रहा है नॉन फाइनाइट में। बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल यू हैड फ्रेम्ड हियर अ सिंपल सेंटेंस। यही कहना था कि नॉन फाइनाइट को आप पढ़ेंगे, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप देखेंगे तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा कि सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हमें नॉन फाइनाइट की आवश्यकता पड़ती है। ये आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाया है। ओके चिल्ड्रन, अभी हम आपको कंपाउंड सेंटेंस के लिए अपना एक अलग वीडियो बनाएंगे, दैट विल बी क्लॉज पार्ट 3। ओके, थैंक यू सो मच।